Hello friends, welcome to the channel English with Devangan sir. Today I am here again with a very difficult topic that is considered as the most difficult. But I promise you, you be in the video till the end and the most difficult one is going to be the simplest one. Yes, my dear friends, I am talking about voice. There are two types of voice, active voice and passive voice. हम जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं वो सब एक्टिव वॉइस होता है. जब हम एक्टिव वॉइस में बोल सकते हैं तो हमें पेसिव वॉइस की जरूरत क्यों पड़ती है? ये आपका प्रश्न होगा कि भाई पेसिव वॉइस की जरूरत ही क्या है. पेसिव वॉइस की जरूरत हमें रिटन इंग्लिश के लिए पड़ती है. व्हेन वी राइट इंग्लिश मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आर रिटन इन पेसिव वॉइस. उसके कारण इवन इन स्पोकन पार्ट पेसिव वॉइस इज यूज्ड. क्यों होता है उसका इस्तेमाल? विस्तार से हम इस पे चर्चा करने वाले हैं. सारे रूल्स मैं आपको सिखाने वाला हूं और आप देखेंगे कि आप बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. कंसीडर दिस थ्री सेंटेंसेस यू सी देयर एट द बोर्ड. इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंग्लिश इज स्पोकन. अब आप देखेंगे कि सर इसके साथ तो आपने सिखाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसमें इज एम आर होना है तो आईएनजी लगना चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या है? इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. चलिए दूसरा सेंटेंस देखिए. ऑनलाइन टीचिंग इज बीइंग डन फॉर द स्टूडेंट्स. ऑनलाइन टीचिंग इज बीइंग डन. इसके साथ में यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म लगा हुआ है. नाउ माय पर्स हैज बीन स्टोलन. अब देखिए माई पर्स हैज बीन स्टोलन. अब हैज के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है. हैज बीन क्यों? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तीनों सेंटेंस जो लिखे हुए हैं इसका जवाब आज के वीडियो में है. यस, एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस की हम बात करें. पेसिव वॉइस की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? जब सिंपल सा है. हम शुरू करेंगे डेफिनेशन से, उसके काइंड से. लेकिन मैं आपको बता दूं, डेफिनेशन ना आपको याद करने की जरूरत है ना आपको लिखने की जरूरत है. यू आर अपियरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. जो बच्चे 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको होता है जो एडिटिंग ओमिशन, जिसमें आप पहचान नहीं पाते. फिर इन द ब्लैंक्स के रूप में आपको आता है. जो द चिल्ड्रन दोज हु आर देयर इन द नॉन बोर्ड एग्जाम आल्सो आर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज देयर, आईपीबीएस इज देयर, रेलवे एग्जाम इज देयर, एफटीआई एग्जाम इज देयर, और स्टेट रिक्रूटमेंट बोर्ड इज देयर. इवन फॉर द टीचर सीटीईटी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है. संविदा वर्ग 1, 2, 3 के जो एग्जाम्स होते हैं टीचर्स के, डेफिनेटली पेसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं और वहां पे हम चूक करते हैं. तो फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस. याद रखेंगे वॉइस इसके 2 प्रकार होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया. एक्टिव, द फर्स्ट वन इज active voice, the second one is passive. होता क्या है? जब आप व्यक्ति विशेष पे जोर देते हैं, व्यक्ति विशेष पे जोर देते हैं, तब आप किसका यूज करते हैं? एक्टिव वॉइस का. आई कंप्लीट माई होमवर्क. आई कंप्लीट, मैं पूरा करता हूं, तो मैं अपने आप पे जोर दे रहा हूं. आई कंप्लीट माई होमवर्क. जब मैं आई पे जोर दे रहा हूं तो वो एक्टिव वॉइस है. और यदि मैं कहूं होमवर्क इज कंप्लीटेड बाय मी, अब यहां पे मेरा फोकस किस पे है? होमवर्क पे. तो वो क्या कहलाएगा? पेसिव वॉइस. कहने का तात्पर्य ये है जब हम करने वाले व्यक्ति पे, डूअर, सब्जेक्ट पे जोर देते हैं, उसे फोकस करते हैं, उसे हाईलाइट करते हैं, वो कहलाता है एक्टिव वॉइस. और जब हम ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, मैंने सेब फल खाया, मैंने खाया तो मैं आई, लेकिन सेब फल मेरे द्वारा खाया. अब यहां पे इंपॉर्टेंस हम किसको दे रहे हैं? सेब फल. दैट इज पेसिव वॉइस. माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान देंगे देयर आर 12 टेंसेस. आपको पता है देयर आर 12 टेंसेस. यू नो इट वेरी वेरी वेल. देयर आर 12 टेंसेस. अब मैं आपको बता दूं इन 12 टेंसेस में से केवल 8 टेंस ऐसे हैं. देयर आर ओनली 8 टेंसेस जिन 8 टेंसेस का पेसिव वॉइस में कन्वर्जन होता है. There are 8 tenses. Out of 12, only 8 are there and they are converted into passive voice.
एक बार पूरे 12 टेंसेस को रिवाइज करते हैं। कौन कौन से 12 टेंसेस देखिए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। दीस आर द 12 टेंसेस। उन 12 में से ओनली 8 आर कन्वर्टेड। चलिए मैं आपको ध्यान दिलाता हूं एक सेंटेंस की ओर, आप ध्यान देंगे। आई कंप्लीट माई होमवर्क, लुक एट मी, आई कंप्लीट माई होमवर्क। अब ये सेंटेंस जो है आई सब्जेक्ट पे मैं जोर दे रहा हूं, दैट इज एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, माई होमवर्क इज कंप्लीटेड बाय मी। माई होमवर्क, अब मैंने यहां पे फोकस किस पे किया, माई होमवर्क ऑब्जेक्ट। कंसीडर अनदर सेंटेंस, सी ड्राइव्स कार, सी ड्राइव्स कार। अब यहां पे चलाने वाली कौन है, सी, दैट इज सब्जेक्ट। आवर सेंटेंस इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये एक्टिव वॉइस है। यदि इसी सेंटेंस को मैं ये कहता हूं, कार इज ड्रिवन बाय हर, ये क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस। कार इज ड्रिवन बाय हर, ये क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, व्हाट आर द रूल्स, वी आर गोइंग टू सी इट इन डिटेल। केवल 3 रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके आप पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं उन तीनों रूल्स पे। सबसे पहला रूल जो कि परमानेंट रूल है, आप ये ध्यान रखेंगे, आपको पता है आपके सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम। पहले के वीडियो में भी आप पढ़ चुके हैं और आपको भी पता है, ये सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं, यही सब्जेक्ट्स होने वाले हैं आपके सेंटेंसेस के। अब आई विल टर्न इनटू मी, ऑब्जेक्टिव केस में आई, माई, मी। तो आई को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, मी, वी, अस, यू, यू, दे, देयर, देम, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट का इट ही रहेगा और जो नेम है दैट नेम विल रिमेन सेम। पहला रूल आप याद रखेंगे, ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे, आप उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट में। सी ड्राइव्स अ कार इज ड्रिवन बाय हर, तो ये सी जो था किस में हो गया, हर, इस बात को ध्यान रखेंगे। वैसे यदि आपका आई सब्जेक्ट है, आप उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, मी। यदि आपका सब्जेक्ट दे है, उसे आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, देम। और यदि एक्टिव वॉइस में देम लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस बनाते समय वो दे हो गया, दे जो है वो देम हो गया। दैट इज रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2, परमानेंटली, ये आपको याद नहीं है, आप लिख लेंगे, इसे नोट कर लेंगे। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए, आप 5 स्टेप में वर्क को पूरा करेंगे। सबसे पहले नंबर पे पैसिव वॉइस बनाते समय आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट पहले नंबर पे यूज करेंगे। दूसरे नंबर पे आप हमेशा यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब इस हेल्पिंग वर्ब पे मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगाया है, जिस पे अभी हम चर्चा करेंगे। तीसरे नंबर पे आप हमेशा यूज करेंगे, हमेशा और हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म, अपार्ट फ्रॉम टेंसेस। कोई सा भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, कोई सा भी टेंस क्यों ना हो, आप हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये पैसिव वॉइस का ट्रेडमार्क है। आप इसे पैसिव वॉइस का आप स्टैंडर्ड मान लीजिए, ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म। इन नंबर 4 यू विल बी यूजिंग एजेंट बाय, आप बाय एजेंट यूज करेंगे। एंड एट लास्ट नंबर 5 यू विल यूज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को किस रूप में यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव केस में आप उसे यूज करेंगे। Am I clear to you? Yes. अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है हेल्पिंग वर्ब को। ये 4 परमानेंट रहेंगे, पहले नंबर पे ऑब्जेक्ट, तीसरे नंबर पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। केवल चेंज होगा आपका हेल्पिंग वर्ब। याद रखें मेरे सेंटेंस को, मैं 2 बार बोलूंगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा हर सेंटेंस में, और ये हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगा टेंस पे।
कि कौन से टेंस को आप सॉल्व कर रहे हैं। तो रूल नंबर 1 नोट कर लेंगे आप। रूल नंबर 1, देखिए मैं जिस तरीके से लिख रहा हूं आप उसे उसी तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या लिखा है मैंने, सिंपल कंटिन्यूअस। व्हाट डज इट मीन? यदि सेंटेंस आपका सिंपल टेंस में है, मैंने सिंपल बोला है, ये नहीं बोला कि प्रेजेंट सिंपल की पास्ट सिंपल की फ्यूचर सिंपल, मतलब तीनों सिंपल। यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है या पास्ट सिंपल में है या फ्यूचर सिंपल में है, पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे कंटिन्यूअस की। कहने का मतलब यदि प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिए, पास्ट सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिए, फ्यूचर सिंपल है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिए। एम आई क्लियर टू यू? और बाकी पहले नंबर पे आप ऑब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, तीसरे नंबर पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, चौथे नंबर पे बाई और पांचवें नंबर पे सब्जेक्ट। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू, वेरी वेरी क्लियर टू यू। सो लेट अस बिगिन विद द सेंटेंसेस। हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। मैं आपको 10 एग्जाम्पल देता हूं, 10 एग्जाम्पल रहेंगे आपके प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के। उन एग्जाम्पल से आपको इजी वे में बनाना आ जाएगा। 2 मैं बनाऊंगा, 3 सेंटेंसेस आप बनाएंगे। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल। आपको केवल यह आइडेंटिफाई करना है कि प्रेजेंट सिंपल है कि पास्ट सिंपल है कि फ्यूचर सिंपल है, यह आपका वर्क है। इतना प्री नॉलेज आपको है, मैं ऐसा मानता हूं। पहला सेंटेंस लेते हैं, ही ओपन्स द डोर। देखिए बोर्ड की ओर, ही ओपन्स द डोर। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहले सेंटेंस में मैं स्लो रहूंगा, बाकी के सेंटेंस में मैं तेज जाऊंगा। सबसे पहला काम आप टेंस आइडेंटिफाई कीजिए। ओपन्स प्रेजेंट सिंपल है, वेरी गुड। अब आप दिमाग कीजिए, प्रेजेंट सिंपल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। यस, वेरी गुड। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। वेरी गुड। अब परमानेंट रूल पे आइए। सबसे पहले नंबर पे आप क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। क्या है आपका ऑब्जेक्ट, द डोर। देखिए लिखा है द डोर, आंसर क्या हो जाएगा, द डोर। अब द डोर के साथ आप क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है ना, इज की, एम की, आर। द डोर के साथ क्या लगाएंगे, इज। वेरी गुड। तो क्या आंसर हो गया आपका, द डोर इज। उसके बाद में तीसरा नियम क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसमें वर्ब क्या है, ओपन्स। ओपन्स का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, ओपन। क्या आंसर हो गया आपका अभी तक, द डोर इज ओपन। चौथे नंबर पे एजेंट, बाय। द डोर इज ओपन बाय, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। वेरी गुड, बन गया आंसर आपका। क्या हो गया आंसर, ही ओपन्स द डोर, द डोर इज ओपन्ड बाय हिम। दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, यही मैं बताना चाह रहा हूं। अगर प्रेजेंट सिंपल में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज मान। अगर पास्ट सिंपल में है, पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब। अगर फ्यूचर सिंपल में है, फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब विल बी। अब फटाफट बनते जाएंगे। देखिए दूसरा सेंटेंस, सी पेड अ लॉट ऑफ मनी। पेड वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब वाज वर्ब। वेरी गुड। अ लॉट ऑफ मनी ऑब्जेक्ट हो गया, अ लॉट ऑफ मनी, उसके साथ क्या लगाएंगे, वाज। अ लॉट ऑफ मनी वाज थर्ड फॉर्म, पेड बाय, आप बोल दीजिए, है। वेरी गुड। A lot of money was paid by her. तीसरा एग्जांपल लीजिए आप, we will set the table. Future simple, very good. We will set the table. The table will be set by us. अब मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। द टेबल ऑब्जेक्ट है, पहले नंबर पे ले लिया मैंने। दूसरे नंबर पे चूंकि विल फ्यूचर सिंपल है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस विल भी ले लिया। द टेबल विल बी, तीसरे नंबर वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेट सेट सेट। चौथे नंबर पे बाय और पांचवें नंबर पे बी का अस। द टेबल विल बी सेट बाय अस। चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण, पीपल स्पीक इंग्लिश। प्रेजेंट सिंपल, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस की इज, एम, आर। क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन बाय द पीपल। लास्ट एग्जांपल, दे वोर ब्लू जैकेट्स। दे वोर ब्लू जैकेट्स। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ब्लू जैकेट्स। जैकेट्स है तो वॉज या वर लगेगा। ब्लू जैकेट्स वर वोर्न बाय देम। फाइन, आई होप इट इज क्लियर। तो इस तरीके से सिंपल में जो है इसे आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, कंटीन्यूअस। वेरी इजी। सिंपल को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, कंटीन्यूअस। अब हम देखते हैं
कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल। कंटिन्यूअस की जो बात करते हैं, ध्यान रखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किया जाता। तो ये और भी आसान हो गया। क्या आसान हो गया? केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस यही कन्वर्ट होंगे पैसिव वॉइस में, केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे नियम बदल जाएगा। क्या नियम बदल जाएगा? सिंपल को आपने कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब यूज किया। अब यदि कंटिन्यूअस है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज ए मार। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वाज और वर। एक वर्ड आप जोड़ देंगे, कौन सा वर्ड जोड़ देंगे? बीइंग। एक वर्ड आप जोड़ देंगे बीइंग हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद। इज दैट क्लियर टू यू? एग्जांपल देखते हैं। सोफी इज यूजिंग अ न्यू ऐप। सोफी, बोर्ड की ओर देखिए, सोफी इज यूजिंग अ न्यू ऐप। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मैंने बोला अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिए, मतलब इज एम आर ही यूज करेंगे आप। ऑब्जेक्ट निकाल लीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है? अ न्यू ऐप। अ न्यू ऐप, उसके साथ क्या लगाएंगे आप? इज। उसके बाद अभी मैंने बताया था आपको क्या यूज करेंगे आप? बीइंग। अ न्यू ऐप इज बीइंग, और यूज का थर्ड फॉर्म यूज्ड। अ न्यू ऐप इज बीइंग यूज्ड बाय सोफी। वेरी क्लियर माय डियर। अब दूसरा मैं जल्दी जल्दी करूंगा। देखिए सेंटेंस, माय फादर इज वॉशिंग द कार। द कार इज बीइंग वॉश्ड बाय माय फादर। द कार इज बीइंग वॉश्ड बाय माय फादर। तीसरा एग्जांपल लीजिए, फार्मर जो वॉज मिल्किंग द काउज। फार्मर जो वॉज मिल्किंग द काउज। वॉज पास्ट कंटिन्यूअस, तो वॉज ये वर्ब ही यूज करेंगे और क्या यूज करेंगे? बीइंग। द काउज, काउज क्या लगेगा? वर्ब। द काउज वर बीइंग मिल्क्ड बाय फार्मर जो। चौथा एग्जांपल लीजिए, सी इज टेकिंग अ पिक्चर। सी इज टेकिंग अ पिक्चर। अ पिक्चर इज बीइंग टेकन बाय हर। अ पिक्चर इज बीइंग टेकन बाय हर। लास्ट एग्जांपल, I was writing a poem. क्या हो जाएगा? A poem was being written by me. I का क्या हो गया? Me. So these are all example of continuous tense. याद क्या रखेंगे? अगर present continuous या past continuous है तो present या past continuous की ही helping verb यूज करेंगे और एक word लगाएंगे being, और future continuous का passive voice नहीं बनता है। Very clear? I hope it is clear to you. So my dear friends, that's all in video today. आपने देख लिया present continuous, past continuous, आपने देख लिया present simple, past continuous, present simple, past simple, future simple. ये तीन टेंस देख लिया आपने। दो टेंस और देख लिया आपने, present continuous और past continuous। अब तीनों परफेक्ट टेंस को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं, मॉडल्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट वाले सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, ये हम देखेंगे इसी पैसिव वॉइस के पार्ट 2 में। आपने अब तक देखा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। सो बी केयरफुल, बी सिंसियर एंड कीप वेटिंग फॉर पार्ट 2। कीप वॉचिंग इंग्लिश विद देवानंद सर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।